सर्दियों की शाम थी। ठंडी हवा जोरों से चल रही थी। रानो चिड़िया का पुराना घोंसला हवा के एक झोंके से नीचे गिरकर टूट चुका था। वह अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ एक डाली पर पत्तों में छिपकर बैठी थी। मेरी नन्ही गुड़िया, मुझे माफ कर दो। आज रात हमारे पास सिर छिपाने के लिए कोई छत नहीं है और देखो कितनी जोरों से ठंडी हवा चल रही है। तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी ना? मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। इंशा, अंजलि, आयुषी यादव, शेख हमजा, रोशनी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके। तुम्हें सुरक्षित नहीं रख पाई। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम आज रात ऐसे ही रहेंगे? बारिश होने वाली है। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें इस तरह ठिठुरने नहीं दूंगी। मैं अभी फौरन जाती हूँ और कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। तुम बस यही पत्तों के बीच अच्छे से छिपी रहो, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। रानो मदद मांगने के लिए कुछ दूर एक पेड़ पर रहने वाले कालू कौवे के पास जाती है। कालू अपने घर में मजे से अंगूर खा रहा था। कालू भैया, मैं जानती हूँ कि आप अपने घर में आराम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप आज रात के लिए मुझे और मेरी छोटी सी बेटी को अपने घर के बस एक कोने में थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? हमारा पुराना घोंसला हवा के झोंके से टूट गया है और गुड़िया अभी बहुत छोटी है। अरे जाओ जाओ, मैंने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया है, कोई धर्मशाला नहीं खोली है। तुम जैसी गरीब चिड़िया को तो पहले ही सोचना चाहिए था। यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। रानो उदास होकर वहाँ से उड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। वह जंगल में इधर उधर देखती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस घने जंगल में कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। मुझे इतनी निराशा कभी महसूस नहीं हुई। अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो मेरी प्यारी बच्ची बीमार पड़ जाएगी। नहीं, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे अपनी गुड़िया के लिए कुछ करना होगा। उड़ते उड़ते रानो की नज़र गांव के पास एक कचरे के ढेर पर पड़ती है। वहाँ एक पुराना टूटा हुआ नीला प्लास्टिक का ड्रम पड़ा था। अरे, वह जो गांव के पास कचरे के ढेर पर पड़ा है, वह नीला डिब्बा। हाँ, वह तो काफी बड़ा दिख रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि वह प्लास्टिक का है, तो उसमें हवा और पानी अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। शायद वही मेरी गुड़िया की जान बचा सकता है। रानो नीचे उतरती है। ड्रम भारी है और गंदा भी, लेकिन रानो के पास कोई और चारा नहीं है। वह उसे अपनी चोंच और पैरों से धकेलने की कोशिश करती है। ओह, यह बहुत भारी है और मैं थक गई हूँ, लेकिन मुझे इसे ले जाना ही होगा। मैं अपनी बच्ची को इस ठंड में नहीं छोड़ सकती। वह ठंड से ठिठुर रही है। हिम्मत कर रानो, हिम्मत कर, तू यह कर सकती है। रानो अपनी पूरी जान लगाकर उस नीले ड्रम को लुढ़काते हुए जंगल की तरफ ला रही है। उसके पंख दुख रहे हैं। बस थोड़ी दूर और। वह बड़ा बरगद का पेड़ अब पास ही है। हाँ, वहाँ यह ड्रम पेड़ की जड़ों के बीच बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और हवा से हिलेगा भी नहीं। रानो ड्रम को पेड़ की जड़ों के बीच फंसा देती है। वह जल्दी जल्दी अंदर सूखी घास और रुई बिछा देती है। हाँ, चलो शुक्र है, आखिरकार मैंने इसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा ही दिया। यह जगह दिखने में भले ही किसी महल जैसी सुंदर ना हो, लेकिन यह बंद है और अंदर से गर्म है, जो सबसे जरूरी है। रानो जल्दी से वापस आती है जहाँ गुड़िया इंतजार कर रही थी। माँ, आप आ गई। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चली गई। पगली, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती हूँ? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। चलो
मैंने हमारे लिए एक नया मजबूत और सुरक्षित घर ढूंढ लिया है। अब जल्दी से चलो। रानो गुड़िया को लेकर ड्रम के अंदर आ जाती है। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। ड्रम के अंदर वे दोनों सूखे और सुरक्षित हैं। माँ, ये घर तो बहुत अच्छा है। बाहर इतनी तेज आवाज हो रही है, पर यहाँ हमें हवा भी नहीं लग रही। हाँ बेटा, यह हमारा छोटा सा मजबूत नीला किला है। तुम देख रही हो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ इस प्लास्टिक के अंदर कोई बारिश हमें छू भी नहीं सकती और ना ही ठंडी हवा अंदर आ सकती है। बारिश बहुत तेज हो गई थी। तूफान ने विकराल रूप ले लिया है। कालू कौवे का घोंसला, जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर था, हवा के थपेड़ों को सह नहीं पाता। अरे नहीं, मेरा घर बचाओ, मेरा घर टूट रहा है। ये हवा तो मुझे उड़ा ले जाएगी। देखते ही देखते कालू का घोंसला बिखर जाता है और कालू जमीन पर कीचड़ में गिर जाता है। कालू भीगता हुआ, कांपता हुआ रानो के नीले ड्रम के पास आता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। रानो बहन, क्या तुम अंदर हो? मुझे माफ कर दो, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कालू भैया, आप इस हालत में? रानो ने कालू को अंदर बुला लिया था। सुबह हो गई है और बारिश रुक चुकी है। देखिए भैया, घर वह नहीं होता जो सुंदर दिखे, घर वह होता है जो मुसीबत में काम आए। मैंने कचरे से यह ड्रम उठाया था, लेकिन आज इसी ने हम सबकी जान बचाई। तुम सही कह रही हो रानो। मैंने तुम्हारे घर का मजाक उड़ाया और खुद को बड़ा समझा, लेकिन आज तुम्हारे इस छोटे से कचरे के घर ने ही मुझे पनाह दी। मुझे माफ कर दो। कालू अब रानो के काम में मदद करने लगता है। रानो बहन, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। मैं इस ड्रम के लिए एक मजबूत दरवाजा बना देता हूँ, ताकि भविष्य में कोई जानवर अंदर ना आ सके। धन्यवाद कालू भैया। अगर हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो जंगल में किसी को भी बेघर नहीं होना पड़ेगा। आप हमारे साथ यही भोजन कीजिए। कुछ दिनों बाद का नजारा बदल गया है। रानो और कालू ने मिलकर उस पुराने गंदे ड्रम को फूलों और लताओं से सजा दिया है। अब वो कचरा नहीं, बल्कि जंगल का सबसे सुंदर बंगला लग रहा है। माँ देखो, कालू अंकल ने घर को कितना सुंदर बना दिया है। अब तो कोई कह भी नहीं सकता कि ये वही पुराना ड्रम है। हाँ बेटी, जब मुसीबत आती है तो वो हमें साथ रहना और चीजों की कद्र करना सिखा जाती है।